पाकिस्तान के साथ जो करना है करो, हमें क्या लेना देना, आपका उनसे झगड़ा, हम बीच में मारे जा रहे हैं। दिल जला हूँ सर, दिल जला हूँ, कुछ कहने दीजिए। आज के बाद शायद यहाँ नहीं आ पाऊंगा, कहाँ से 1.5 लाख बेरोज लाऊं? 60 MP आपने भेजे। सर आई एम कंक्लूडिंग, आप ही खुद प्लीज सर। मेरे प्रॉफिट का फरमान है कि जिसने एक बेगुनाह शहरी को कत्ल किया उसने सारी ह्यूमैनिटी को कत्ल किया। लिहाजा पहलगाम में जो भी हुआ वो पूरी इंसानियत का कत्ल था। जब कंडेमनेशन की बात आए, हम कश्मीरियों से ज्यादा कौन पहलगाम की उन फैमिलियों का दर्द समझ सकता है, क्योंकि हम लोगों ने 80,000 लोग 1989 से आज तक खो दिए हैं। कश्मीर ने जितनी तबाही देखी है, हमने कब्रिस्तान देखे हैं, लाशें उठाते उठाते हम थक गए हैं। मैं स्पीकर साहब कहना चाहता हूं, आज हर कोई कहता है कि वो मिलिटेंट कहां गए, LG साहब क्या कर रहे थे। मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट टेकिंग द साइड्स, आई कम फ्रॉम ए प्लेस which is situated at the LOC। जब बॉर्डर पे देखते हैं तो नजर आपकी तख्ती है, इतना ऊपर बॉर्डर है, किसी को आना जाना हो उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, फौज शायद उतना कंट्रोल नहीं कर सकती है। इसी तरह जब आप LG को इल्ज़ाम देते हैं, आई एम नॉट डिफेंडिंग हिम, आई हैव नथिंग टू डू विद हिम। आपकी पार्लियामेंट में तो बैठे बैठे 2 बंदे अंदर घुस आए नीचे से। कहना यह है, आप मिलिटेंसी खत्म कैसे करोगे, आप मिलिटेंट से कैसे लड़ोगे? उसके लिए आपको कश्मीरियों के दिल जीतने होंगे। लेकिन कल से मैं सुन रहा हूं आप में से किसी एक ने भी कश्मीरियों के लिए बात नहीं की। आपको कश्मीर की जमीन चाहिए या कश्मीर के लोग चाहिए? आज रूलिंग पार्टी और अपोजिशन को ये डिसाइड करना होगा। मैं कांग्रेस से गुजारिश करना चाहूंगा, यहाँ नेहरू जी के मुतालिक बड़ी बातें की गई। ऑफ कोर्स ही वाज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, सही कहा दुबे जी ने, बिल्कुल सही कहा। तो इसीलिए हम भी कहते हैं थिंग्स कंटिन्यूटी, जो उन्होंने कमिटमेंटें की वो सीधे जहन में रखें। वो यूनाइटेड नेशन में मसला लेके गए, हम तो तब पैदा भी नहीं हुए थे। देश आपको मिला 15 अगस्त 1947 को, फॉल्ट आपका है। जिन्ना साहब हूँ, नेहरू साहब हूँ, गांधी हूँ, सरदार पटेल हूँ, लियाकत अली खान हूँ। आप इंडिया को यूनाइटेड नहीं रख सके। अपने देश के आपने बदकिस्मती से 3 हिस्से कर दिए, बांग्लादेश बनाया, इंडिया बनाया, पाकिस्तान बनाया, और कश्मीरियों को क्या मार रहे हो? मेरा बाप 15 साल बाद पैदा हुआ, आपको आज़ादी मिलने के बाद हमें क्या मार रहे हो? मैं पूछना चाहता हूं हमारा कसूर क्या है? मैं पूछना चाहता हूं हमारे खून का जवाब कौन देगा? आप कहते हैं वहां सब कुछ ठीक है, ठीक है, वहां सोशल मीडिया पर आप हमें कुछ लिखने नहीं देते। लोग जेलों में मर रहे हैं, 3000 लोग बंद हैं। मैं आज पूछना चाहता हूं, मैं फिर कहता हूं, मिलिटेंसी खत्म करनी है। यहाँ हर कोई ट्रंप 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 कह रहा है, ट्रंप के पास मसले का हल नहीं है। कश्मीर मसले का हल जम्मू कश्मीर के लोगों के पास है, वहाँ के हिंदुओं के पास है, वहाँ के मुसलमानों के पास है, वहाँ की हर कम्युनिटी के पास है। इट इज नॉट ए कम्युनल इशू, इट्स ए पॉलिटिकल इशू। यू नीड टू गिव ए पॉलिटिकल रेजोल्यूशन फॉर गॉड सेक। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसलिए नहीं मैं आज 1.5 लाख रुपया दे के यहाँ आया, लेकिन जब आप मेरे लिए नहीं बोल सके, आप कश्मीरियों के लिए क्या बोलेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे बड़ा सेपरेटिस्ट लीडर सैयद अली गिलानी हुआ करता था, लेकिन वो भी 3 बार MLA रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो क्यों 3 बार संविधान की शपथ लेने के बाद सबसे बड़ा अलगाववादी नेता बना? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बहुत जल्दी है, शौक से बनाओ, मजे से बनाओ अगर आपको लगता है, लेकिन मेरे जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को टच मत कीजिए, मेरे जम्मू कश्मीर के कल्चर के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर ही रहने दीजिए। आज पाकिस्तान के साथ जो करना है करो, हमें क्या लेना देना। आपका उनसे झगड़ा, हम बीच में मारे जा रहे हैं। अब याद कीजिए अभी यूनाइटेड, सर प्लीज प्लीज फॉर गॉड सेक, प्लीज सर प्लीज प्लीज। मैं कहना चाहता हूं, मैं आज इनसे अपना टाइम मांगता हूं, 2-2 मिनट मुझे सारी पार्टियां दें। मैं ये कहना चाहता हूं, जब अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वुमेन्स राइट, मैं जेल में अखबार पढ़ के पता है, मुझे बाहर की दुनिया का कुछ पता नहीं। अभी तो मुझे उगड़ी करना की बात करनी है, मुझे टाइम दीजिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब तालिबान को कंडेमनेशन करने की बात आई, तो यही हमारी सरकार जो यहाँ यूपी में कहते थे तालिबानी शासन यहाँ लाया जा रहा है, यू सपोर्टेड तालिबान द
here. You abstained from the vote. آج اتنے برے دن کیوں آ گئے کہ آج آپ کو طالبان کی سپورٹ لینی پڑتی ہے. اب آپریشن سندور کی بات کریں, پاکستان کو مجھے آج کچھ باتیں ضروری کہنی ہے. اگر آپ کہنے دیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, جو جنگ لڑی گئی یہ اوڑی میں لڑی گئی, کپوارہ میں لڑی گئی, کرنا میں لڑی گئی, رجوری پولیس میں لڑی گئی, آپ کے علاقوں میں نہیں لڑی گئی. وہاں پر کتنے لوگ مرے وہ آپ کو پتا ہے. میڈیا کے لیے کرنا اوڑی بارڈر علاقے ہیڈ لائن تب بنتے ہیں جب وہاں گولیاں چلتی ہیں, وہاں کوئی انفراسٹرکچر نہیں. ان لوگوں کے لیے ایک پیکیج چاہیے. گریز کے لوگوں سے مودی صاحب نے کمٹمنٹ کی ہے 5 مرلہ زمین ان کو دیں گے. وہ 5 مرلہ زمین آپ کو انہیں دینے پڑیں گے. جسٹ 1 منٹ سر, آپ نے 60 MP, دل جلا ہوں سر, دل جلا ہوں, کچھ کہنے دیجئے. آج کے بعد شاید یہاں نہیں آ پاؤں گا, کہاں سے 1.5 لاکھ روپے روز لاؤں. 60 MP آپ نے بیچے. سر آئی ایم کنکلوڈنگ, آپ ہی خود پلیز سر. 60 MP آپ نے باہر کے دیشوں میں بیچ دیے. پوچھنا چاہتا ہوں ان میں کشمیر کے کتنے MP تھے؟ آپ کا تو ایک جیل میں, باقی 2 ان کے ساتھ آپ کا لو لیٹر چلتا ہے عمر صاحب کے ساتھ, ان میں کوئی نہیں تھا. میں آخر پر لاسٹ پہ پھر یہ گزارش کروں گا, اسٹیٹ ہوڈ کی بات یہاں آپ نے کی کل. اسٹیٹ ہوڈ ہی ہمارا معاملہ نہیں ہے. You will have to restore all that what you have snatched from us, and you will have to fulfill your promises in accordance with the history. Thank you sir. Mr. Kesi, شکریہ.